जय मसीह। मैं राजकुमार पास्टर। प्रभु सबको आप लोग को आशीष दे। और परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको आज वचन द्वारा आपके सामने आता हूँ, जो वचन आपको हीलिंग करे और पावर दे। परमेश्वर हमें बोलिए और सुनिए। मैं आज आपके ये वचन को लेकर आया हूँ, जो आप प्रार्थना तो करते हैं, जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको पहला हमरा प्रभु यीशु के नाम में हम थोड़े आंखें बंद करके उनके नाम से हम प्रार्थना करेंगे और वचन मार जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर आप धन्यवाद देता हूँ आपका नाम का आपको। और प्रभु सब जितने लोगों ने सुना है, इनके ऊपर परमेश्वर के पुत्र के नाम द्वारा आशीष मिले और हीलिंग मिले, इन्हें परमेश्वर आशीष मिले। और प्रभु जितने लोगों ने प्रभु वचन को पालन करें और परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना आशीष मिले। और प्रभु जी विश्वास करते हैं उनके 100% आशीष मिले। जो विश्वास करने वाले भाई और बहन को परमेश्वर आपके दास बेटा और बेटी को बढ़कर आशीष दे। जो विश्वास करते हैं उसको 100 गुना फल मिले। और आज जो विश्वास करेंगे प्रभु, उसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करे और उनके जीवन से हर रोग पीड़ा जो अभी तक कोई डॉक्टर को और किसी भी डॉक्टर को साइंस को भी पता नहीं है, जो बीमार है तो वो बीमार को पता नहीं है, तो प्रभु आपको तो पता है, तो वो भी बीमार है तो किसी के जीवन में वो भी आज प्रभु तेरे वचनों से छुटकारा मिल जाए और हीलिंग हो जाए। ईश्वर के नाम में पॉलिटी गिराता हूँ भाई और बहन को। प्रभु आशीष के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आमीन। देखिए परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु जो हमें बोलते हैं और हमको वो बात करना है, और जो परमेश्वर हमको सिखाते हैं तो उसको लेकर हमको चलना है। क्योंकि प्रभु हमको क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, तो ये पहला तो आपको जानना जरूरी है और पहला मानना जरूरी है और पहला जानना भी जरूरी है। परमेश्वर के दास लोगों कि जीवन में ऐसा आता है, हमारा जीवन में उतारा चढ़ाव आता है, हमारे जीवन में समस्या आता है, तो ये समस्या आता है समझ के आप कि चुप मत बैठिए। क्योंकि आपके पास जितना भी समस्या आए, जितना भी प्रॉब्लम आए, अगर जितना भी आपको ये कठिनाई आए, तो यहोवा परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार और मैं तेरे बातों पर ध्यान देता हूँ, और मैं तेरे कितना भी कठिनाई आए, मुसीबतें आए, तो उससे मैं बचा लूँगा और तुझे छुटा लूँगा। मेरा परमेश्वर बोलता है। तो परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे परमेश्वर के नजदीक होंगे आप, आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जब मेरा परमेश्वर के नजदीक विश्वास सबसे ऊंचा होता है। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किया होगा। कोई मंडली में आप जाते होंगे, पहले आपने जीवन में आपने गवाही दिया है कि नहीं दिया है। वो गवाही आपका एक गवाही है, जीवन में सबका बन जाएगा दवाई। याद रखना, आपकी गवाही सबके बन जाएगा दवाई। और अगर गवाही आपके जीवन में नहीं है तो जीवन में आप कुछ नहीं है। जब आपके ऊपर गवाही है तो सबको दे दिए, वो गवाही आपके जीवन से निकल के जाएगा किसी के पास तो बन जाएगा दवाई। क्योंकि वो खाएगा, वो खाने के बाद उसकी क्या हो जाएगा, इलाज होगा। आमीन। तो वो विश्वास है, वो विश्वास के ऊपर आप जड़ा रखें। हो सकता है कोई पास्टर आपको कुछ बोला है, इतना दिन में आपको ऐसा हो रहा है तो आपको गुड न्यूज मिलेगा। तो आपके जीवन में गुड न्यूज मिला है तो मंडली में जाकर सबके सामने संडे को आप बता सकते हैं कि प्रभु ने मुझे ये दिया। क्यों? प्रभु यीशु ने कहा था कि कुष्ठ रोगी को जाओ और तुम्हें कुष्ठ रोग को 10 जन था, उन लोगों को बोले तुम जाओ पुजारी कहाँ और उसे दिखाओ और बोलो मैं चंगा हूँ, तो जाओ गवाही दो। क्यों बोले यीशु ख्रीस्त? क्योंकि उनसे ही सारा जगत को पता चलना चाहिए कि और ये चंगाई हो गया है। तो 10 में से और 9 वापस आ गए। परमेश्वर के दास लोग सुनिए ध्यान से, 10 में से 9 उधरे पुजारी के पास गए, लेकिन आधा कच्चा आधा पका है। तो एक जन फिर वापस इसके पास, यीशु ख्रीस्त के पास है, तो पूरे तरीके से चंगे हो गए। तो आपको मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि आप ये बातें जानें और परमेश्वर को महिमा करें और परमेश्वर आपको बढ़कर आशीष दें। कि आपके नजीक प्रभु होते हैं लेकिन आप पहचानते नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु को ढूंढने चलते हैं। आप ज़्यादा मत ढूंढिए, प्रभु आपके नज़दीक हैं। प्रभु चाहता है कि कहते हैं बच्चे मेरे निकट हैं, मैं तुम्हारे निकट हूँ। याद करो, तुम मेरे निकट हो और मैं तुम्हारे निकट हूँ। याद करना, मोहब्बत ढूंढने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता है, यहीं मिलता है। तो इसीलिए मोहब्बत
यीशु से रखिए, प्रेम यीशु से रखिए और सद्भावना यीशु से रखिए, तो आपका जीवन देखिए रातों रात परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारे पास्टर ने ऐसा बोलते तो आपको चकित लगता होगा, लेकिन जो मैं खाया हूँ दवाई, वो दवाई को आपको जीवन में दे रहा हूँ दवाई। एक बात बताइए, कोई इंसान ऐसा नहीं है संसार में कि आप पाप किया हो और परमेश्वर क्षमा नहीं किया। ऐसा परमेश्वर ने हर किसी को क्षमा दिया है। मेरा यीशु ख्रिस्त ने हर किसी को क्षमा दिया है, लेकिन पिता ने नहीं देते थे। जब यीशु ख्रिस्त को आगमन जब हुआ तो वहाँ पर प्रभु यीशु सबको क्षमा दिए। इंसान से गलत होता है, पाप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पाप किया तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। नो, पछताव करो। आपसे पाप हो गया, अब दूर होके से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन आप नजीक हो, पछताव करो, आपके जीवन के गवाही दो, पछताव करो, जीवन के गवाही दो, पछताव करो। पछताव से आपका जीवन परिवर्तन होता है। देखिए भाई और परमेश्वर के दास लोगों, भाई लोगों, परमेश्वर के दासनी लोगों, आपको 60 साल इस जगत में रहना है, 60 साल, तो इतना कठिनाई, घाम, पानी, हवा, बतास, भूकंप, बीमार, पीड़ा, शादी, विवाह, ये दुनिया उलझल, कभी लाइट का बिल, कभी टेलीफोन का बिल, कभी मोबाइल का बिल, कभी बच्चे का फीस का बिल, कभी अनाज का बिल, ये सब बिल भरते भरते आपका जीवन ऐसे चला जाता है, आपका टेंशन में। तो ये संसार में आप चाहे तो मर सकते हैं, लेकिन ऐसा संसार में जा रहे हैं आप, अगर गलत करने पर पछताव नहीं करेंगे और पाप करेंगे तो ऐसे जगह पर आप जाएंगे जहाँ से आपको उद्धार भी नहीं मिलेगा और मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा जगह पे जाने से आपको बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है यीशु की। यीशु ने कहा है, जहाँ मैं तुम्हें फैलूंगा, सुनिए, जहाँ मैं तुम्हें फैलूंगा न आग बुझेगी, न कीड़े मकोड़े मरेंगे, और कीड़े मकोड़े तुम्हें नूचते रहेंगे और आग जलते रहेगा। इसका मतलब आग जलते रहेगा और कीड़े मकोड़े आपको काटते रहेंगे। तो ऐसे जगह भी है जहाँ पर यीशु कृष्ण ने दूसरा ये लिचिफोर के लिए और शैतान के लिए रख दिया है, जो दूसरा रास्ता चलने वाले को। और दूसरा रास्ता ऐसा है जहाँ दूध और महा, जहाँ परमेश्वर का राज्य, जहाँ परमेश्वर को आनंद का राज्य, जहाँ आप सफ़ेद वस्त्र और पहनोगे, वहाँ पर परमेश्वर को महिमा होगा। तो दो जगह भी है। तो परमेश्वर के दास लोग, आपको मैं बताता हूँ कि ये आपके जीवन में दो बातें ख्याल रखना है कि आपने पाप तो गलती तो कर ही चुके हैं। अगर वो पाप गलती हो ही चुका है, लेकिन आप जाने कि क्षमा मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर से नजीक होइए। जैसे एक चोर ने क्षमा मांगा, परमेश्वर से गया। दूसरे स्त्री ने क्षमा मांगी तो उसके जीवन में आशीष हुआ। तीसरा दाऊद राजा ने क्षमा मांगा, उसने कितना बड़ा पाप किया था तो उसको क्षमा हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि पाप नहीं किया हो। इसमें से मैं भी पापी हूँ, मैं भी तुच्छ हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं पाप नहीं किया, मैं भी पापी हूँ, मैं भी तुच्छ हूँ, लेकिन मैं पछताव किया हूँ। और मैं पछताव किया हूँ तो मेरा परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दिया है। तो मैं आपको छूता हूँ, आप जमीन में गिर जाते हैं, और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ तो आप, मेरा परमेश्वर आपको हर बीमार को चंगाई करते हैं। आपके कैसा ही भी बीमार हो, आप मुझे मत बताओ, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको बीमार मुझे बताता है। देखिए, पछताव करना बहुत बड़ी बात होता है। गलती तो हो चुका है, लेकिन पछताव वो है, पाप श्राप वो चीज़ है जो जीवन को नोचते रहता है, रुचते रहता है, नोचते रहता है। इसके लिए मैं भाई और बहन को बोलता हूँ, आपको कुछ याद नहीं है, मालूम नहीं, तो आपको मैं ले जाता हूँ यिर्मयाह 33:3 में। सुनिए, यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा गया है, सुनिए। यिर्मयाह 33:3 में ऐसा लिखा गया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिनाई बातों बता दूंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। देखिए, अभी तक जब हम यिर्मयाह 33:3 में गए तो यहाँ पर क्या मिला है, इतने बड़े बड़े बात हैं कि जो हम नहीं जानते, जो साइंस नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते। तो परमेश्वर ने कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और तेरा तू जानता नहीं है, गुप्त और गहरा का जो अंदर का बात है वो खुणच खुणच के मैं निकालूंगा और तू
हम लोग तो भाई देखिए परमेश्वर के दास लोग, हम तो माध्यम है, प्रभु का माध्यम है, लेकिन हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। जैसे एक कुम्हाले होता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हाले, उसने तो क्या करता है, मिट्टी को लाता है और कुम्हाले बनाता है, मूर्ति बनाता है, जो भी कुछ बनाता है, मटका बना देता है, गमला बना देता है, जो कुछ भी बनाता है। लेकिन परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको बताता हूँ, तो इसको इच्छा लागे जैसा तो बना सकता है, तो अगर इच्छा नहीं लागे तो उसको मुँह चल के भी फेंक देता है, तो कुम्हाले का काम है। ऐसे हमको भी परमेश्वर ने जमीन से उठाया। आप जाके देख सकते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में जाके देख सकते हैं कि जमीन से परमेश्वर ने मिट्टी को निकाला और मिट्टी को बनाया, उसके ऊपर पुतला बनाए हैं और उन्होंने जीवन के सांस दिए तो इंसान बन गए। आज हम पुतले हैं, हमारे शरीर पुतला है। जब परमेश्वर ने जीवन के सांस दिए तब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे। जब परमेश्वर ने जब सांस दिया, जैसे एक गाड़ी चलता है तो गाड़ी में जब हम हवा लेंगे तब तक गाड़ी चलेगा। जब हवा लीकेज होकर निकल जाएगा तो वहाँ पर गाड़ी चलनी बंद होगा, क्योंकि गाड़ी में हवा नहीं रहता है। इसी तरह हमारा जीवन भी अगर परमेश्वर ने दिया चला जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं, और रहेगा 2 रास्ता, अनंत जीवन में जाना, स्वर्ग के राज में जाना है तो पश्चाताप करना, परमेश्वर को फॉलो करना, पश्चाताप करना, और आपके जीवन में जितना भी आशीष मिलता है उसको सबके सामने शेयर करना, सबके शेयर करना, जितना भी आपके जीवन में आशीष बकता है वो शेयर करना, ताकि आपको परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे। तो आपको मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोलने से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, बस ऐसा बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, ऐसा बोलिए आप। जब मुंह से दाऊद राजा ने क्या किया था, आपको बता था, व्यभिचार भी किया था और उसका पति को भी मार डाला था, दोनों मिलकर। तो क्या परमेश्वर ने दाऊद राजा को क्षमा नहीं किया? क्यों? दाऊद राजा उछल के रो के प्रायश्चित किया पापों को, तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्षमा दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी क्षमा नहीं मिले, सबको क्षमा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के नजीक होके। परमेश्वर के दास मैं आपको आज खुला बता देता हूँ, जब परमेश्वर के आपके ऊपर हीलिंग आएगा तो परमेश्वर जब क्षमा मांगोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर के हीलिंग आएगा। तो आपसे इसी ने यूहन्ना 3:27 में, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 3:27 में आप जाइए, तो यूहन्ना ने क्या कहा था वहाँ पर आप पढ़िए, क्योंकि यूहन्ना क्या कहा था कि इन स्वर्ग से तब तक इंसान को नहीं मिलेगा। सुनिए, स्वर्ग से तब तक इंसान को नहीं मिलेगा जब तक परम परमेश्वर पिता ने इंसान को नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो मांगने के लिए आपको पश्चाताप करना होगा, और वो चीज मिलने के लिए अब आप यशायाह पुस्तक में जाइएगा, यशायाह के 8 के अध्याय के 12 पद से 21 पद तक पढ़िए। वहाँ पर बहुत आशीष भी है आपके जीवन में। परमेश्वर देने वाला है आपको, वो मिलने वाला है आपको, लेकिन वो लेने के लिए पहला आपको पश्चाताप करना होगा। पहला आपको वो सब आशीष से मिलने के लिए आपको पहला पश्चाताप करना होगा, प्रायश्चित करना होगा, आपके पापों को, आपके गलतियों को प्रायश्चित करना होगा, और आपके आशीषों को, आपने मिला हुआ आशीष को सबके लोगों के सामने बांटना होगा, तब आपको वो आशीष मिलेगा। नहीं तो जितना आशीष आपको मिल रहा है और जितने मंडली में आप जाकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करोगे, तब तक वो आपके आशीष आया भी खुश जाएगा, छीन जाएगा, चला ले जाएगा शैतान। बोलेगा प्रभु आपने तो दिया, देखिए, लेकिन इन्हें धन्यवाद दिया, आपको नहीं दिया। इंसान ऐसा मतलब यह होता है, और इन्हें कुछ नहीं किया तो भी इनके ऊपर इन लोगों ने खुरापाती किया शैतानों ने। तो शैतान ऐसे चाहता है, तो आपके जीवन में पाप के संघर्ष से और आपको फंसाना चाहता है शैतान। लेकिन परमेश्वर के दास मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्रभु के नजीक जाना और पश्चाताप करना, और जितना भी आशीष मिले तो मंडली में जाके बोलना कि गवाही देना। तो गवाही आपके सबसे बड़ा उत्साह होता है दवाई, और वो दवाई सब लोग खाएंगे तो जीवन के सांस उन्हें अनंत का जीवन मिलेगा, जो आपसे दवाई ले जाके खाएंगे और उनके जीवन में राहत मिलेगा और उनके जीवन में आशीष मिलेगा, और परमेश्वर बड़े से बड़े हीलिंग करेंगे।
देखिए, आप लोग परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के नजीक होइए, आपके पापों को, श्रापों को प्रस्ताव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्षमा देने वाला परमेश्वर है, आपके रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको हीलिंग ओल्टिंग करने वाला परमेश्वर है, वेल्डिंग करने वाला परमेश्वर है, आपके ऊपर अभिषेक गिराने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर है, बहुत सारे आशीष देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला, अंधों को आँख देने, लंगड़ों को क्या पैर देने और कानों देने, जो नहीं सुनता उसको कान देता है मेरा परमेश्वर, जो बोलता नहीं उसको बोली देता है मेरा परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर के पास ऐसा मरा हुआ इंसान को भी जीवित करने वाला मेरे परमेश्वर के पास है पावर। इन द हीलिंग करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं गौरव के साथ बोलता हूँ, आप भी बोलिए गौरव के साथ कि प्रभु ने मुझे हीलिंग किया है, प्रभु ने मुझे शक्ति दिया है और प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाया है, प्रभु ही मुझे उठाएगा। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े चीज कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का मंच जो है वो पवित्र है और परमेश्वर के पवित्र मंच में आपको पवित्र वचन मिलेगा और पवित्र वचन खाइए, वो गवाही बनाइए और दवाई दीजिए सबको। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीष मिलेगा। और इंसान कोई भी ऐसा नहीं सोचना कि मैंने गलत किया हूँ और मुझे क्षमा नहीं कह रहा, मैं छोड़ जान नहीं सकता हूँ, ऐसा गलत रोंग है। इंसान से गलत होता है क्षमा, प्रायश्चित और पश्चाताप। क्षमा और प्रायश्चित और पश्चाताप, ये तीन चीज याद रखना। परमेश्वर के नजीक होके मांगना, आपके जीवन में बढ़कर आशीष मिलेगा और आपका क्षमा होगा और परमेश्वर स्वर्ग के तरफ आपको हीलिंग करेंगे। नहीं तो आपका नरक, कीड़े मकोड़े आपको लूचेंगे और जलता हुआ आपको आग में, भट्टी में जाना होगा। उससे बचने के लिए ये गवाही मैं इस चैनल से हर बार हर पटक मेरा भाई और बहन परमेश्वर के दासनी लोगों, जितने विश्वासी है अनविश्वासी, सबको मैं बता क्यों रहा हूँ कि आपको ये गवाही जाए सबके मुंह में, सबके दिमाग में, और दिमाग में जाके बैठ जाए ये गवाही, आपके जीवन में हो जाए दवाई यीशु के सामर्थ्य नाम में हो जाए गवाही, दवाई बन जाए यीशु के सामर्थ्य में हो जाए, यीशु के नाम में सबको ये गवाही हो जाए दवाई यीशु के सामर्थ्य नाम में और आशीष में। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बहुत से फॉलो करिए और बढ़ा दीजिए ताकि सबको ये दवाई मिलेगा। आप जितना इसको फॉलो करेंगे आपके घर में 100 गुना आशीष मिलेगा यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके घर के दरवाजा आगे खटखटाएगा। एक बार शेयर करते ही आपको देखना, रात को 12 बजे मेरा परमेश्वर आपके घर में आके खटखटाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। मेरा परमेश्वर आज रात भर में आपको 100 गुना हीलिंग मिलेगा, याद रखना। अब जितने भाई बहन ने सुना है इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके और शेयर करना विशेष करके तो फैलाना, तो आपको 100 गुना फल नहीं मिले तो मेरा प्रभु को जांच के आजमा के देखना। और मैं घमंड करता हूँ और मैं मूर्ख भी करता हूँ, मेरा परमेश्वर के पास वो चीज़ है जो संसार के किसी के पास नहीं है, मेरा पिता के पास वो चीज़ है जो संसार के पास किसी के पास नहीं है। तो आज आप जो भी मांगेंगे, मेरा परमेश्वर, मैं घमंड करता हूँ मेरा परमेश्वर से कि मेरा परमेश्वर, मैं जो बोलता हूँ मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है। आज मैं घमंड करता हूँ, आपके जीवन में जो मांगो मेरा प्रभु यीशु आपको देगा, 100 गुना आशीष देगा यीशु के नाम द्वारा। मैं प्रशंसा जागृति नेपाल से पास्टर राजकुमार बोल रहा हूँ। लेकिन हर इंसान को आशीष मिलेगा, उसको जीवन मिलेगा, हॉलीडे मिलेगा, आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। मेरा परमेश्वर छू ले और ये वचन इनके घर में चला जाए और परमेश्वर इनके घर में आशीष हो गुना, इनके बच्चे में, इनके व्यापार व्यवसाय, हर चीज में आशीष मिल जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में और पवित्र नाम द्वारा। यिर्मयाह 33:3 इनके घर में घुस जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस यू हीलिंग इन द पावर यीशु के आशीष दे। भूत प्रेत गुना मुना तंत्र मंत्र घर से निकल जाए, इनके 100 गुना फल मिले यीशु, ये वचन उसे यीशु के नाम में आमीन। मांगता हूँ जय मसीह, परमेश्वर आपको 100 गुना फल दे और आपको जीवन में आशीष दे।